नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? बस बढ़िया हूँ। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। मेरे पैर कैसे हैं? बस पैर मेरे ठीक हैं, बट थोड़ा चलने में मुझे और बैठने में उठने में दिक्कत होती है बहुत। बाकी सब बढ़िया है। अच्छा, हम्म। ठीक है। फिर आपसे मैं कुछ पूछूंगी तो आप उसका जवाब दे पाओगे? हाँ जी, हाँ जी, आप पूछिए। मैं पूछूंगी तो आप ठीक हो ना? उसको बोलना पड़ेगा आपको, इसलिए भी सांस लेना पड़ेगा आपको, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आराम से दे पाओगे ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं दे दूंगी। ये ठीक है। मैं पूछ, नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम बबीता जी है। मेरा नाम निधि है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे नाम है, प्यारे सी है। थैंक यू। हम्म। क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूछिए, बिंदास होकर पूछ लीजिए आप। आपके फ्रेंड और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के आईडी से भर भर के मैसेज आए, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? जी दीदी, ये तो आप सबके प्यार हैं, और यूट्यूब, फेसबुक का और जो इंस्टाग्राम है, इतने हमारे सारे फैमिली है तो मुझे बहुत सारे प्यार करते हैं। तो बहुत इतने सारे प्यार करते हैं और बहुत सारे प्यार भी आते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब हमारे जितने गैस हैं हमारे सारे प्यार करें, जो मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और बहुत दिक्कत हो रही है, तो बस मेरे ऑल फैमिली बहुत प्यार करते हैं मुझे। मेरा दूसरा सवाल है, हाँ जी, हाँ जी। आपका पैर कैसे टूटा? क्या आप इस घटने के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ जी, हम अपने घर में हम ऊपर जा रहे थे छत के ऊपर, तो वहां से हमारे पैर जो है कि स्लिप कर गए थे। स्लिप करने के बाद तो मतलब मोच तो कम आई हुई थी, बट ये जो हमारे जो घुटने हैं ना, इसमें बहुत तेज से आवाज आए हुए थे। मतलब चटक सी आवाज आए, चटक सी आवाज आए, तो मैंने सोची कि बस यूं ही ठीक हो गए होंगे। तो हमने कुछ डॉक्टर के, किसी ने बताया कि हड्डी वाले डॉक्टर के यहाँ जाओ। मैंने हड्डी वाले डॉक्टर के यहाँ भी गया, तो उसने मुझे 6 महीना तक यूं ही खाली दर्द की दवाई दिया, और मुझे ब्लड टेस्ट ले लिया था। और इसके बावजूद मुझे उसने ना एमआरआई के बारे कुछ नहीं उसने बताया। और मैंने 6-7 महीना तक दवाई की। जब लास्ट में, जब 6-7 महीने के बाद हम दवाई खाने के बावजूद जब हम दवाई गए थे लाने के लिए, उस दवाई मेरे पैर में कोई असर नहीं किया। जैसे भी हम दवाई खाते थे ना, तो मुझे बहुत बहुत भयंकर दर्द उठता था। तो हमारे पड़ोस जो में जो पहले वाला डॉक्टर था, जी उस पे मैम। आपने इलाज करवाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी जो कर रहे हो, उससे कुछ आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी मैम, अभी जो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए हुए थे, तो मुझे वहां नहीं मालूम था। तो यहाँ पर एक आनंद भैया रहते हैं हमारे पड़ोस में, उसने वहाँ वो जॉब करते हैं, तो उसने बोला कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप वहाँ जाओ। तो मैंने उस डॉक्टर के थ्रू मैं वहाँ गई थी। तो उस डॉक्टर, जब मुझे डॉक्टर जी मुझे देख लिए थे, मतलब पूरे जो मेरे पैर की हैं हर चीज को, मतलब पैर यहाँ से लेके वहां से लग, मतलब देखा डॉक्टर जी ने। डॉक्टर जी को देखने के बाद डॉक्टर जी ये बोला, मेरा ब्लड टेस्ट लिया, और ब्लड टेस्ट लेने के बाद फिर उसने बोला कि नहीं एमआरआई कराओ, तो फिर हम दवाई देंगे, इसके बावजूद हम दवाई नहीं दे सकते हैं। तो डॉक्टर जी ने मुझे एमआरआई करवाई। एमआरआई करवाने के बाद 30 दिन, 3 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट आया। 3 दिन के बाद हम जब डॉक्टर के यहाँ गए, तो डॉक्टर ने जब टेस्ट चेक किया, तो जो था, जो हमारा यहाँ का मांस फटा हुआ था, तो डॉक्टर ने ये बोले थे कि अगर आप ऑपरेशन करवाओगे तो बहुत खर्चे आएंगे। तो मैम उतना तो मुझे है नहीं जो मैं 1-2 लाख मैं ऑपरेशन में लगा सकती हूँ। बट डॉक्टर ने ये बोला कि आपका इंजेक्शन, दूरबीन के इंजेक्शन के द्वारा आपके पैर आराम हो जाएंगे। आराम क्या आ जाएगा, अगर भगवान चाहेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो मैं उस डॉक्टर के यहाँ गई हूँ, और उस डॉक्टर ने मुझे बहुत सहायता किया। और अभी तक दवाई, एक इंजेक्शन लग चुके हैं, और एक इंजेक्शन में 2 इंजेक्शन और लगेंगे। ये जो दूसरी इंजेक्शन है, ये हमारे लगेंगे 10 तारीख को। और जो मुझे जो भैया भेजे थे, आनंद भैया, वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे डॉक्टर के पास भी भेजे थे। आप वहां जाओ, आप बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरा छोटा सवाल है, इस छूट पर आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर किचन बबीता किचन ब्लॉग पर क्या आशा है? मैम, तो पहले थे हमारे किचन ब्लॉग में कि हम पहले परफेक्ट हो के, जब मेरा पैर ठीक था ना, हम बहुत अच्छे से ब्लॉग ही बनाते थे, और अपना जो रेसिपी है खाने का वो भी हम करते थे। और अभी ये है क्या, जो हमारा पैर में जो प्रॉब्लम हो गया मैम, मैं ना इसमें खड़ी हो सकती हूँ और ना ही मैं बैठ सकती हूँ। बिल्कुल आराम से लेटी रहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो बोले थे कि इस पैर को हिलाना नहीं। बट मैं अभी बैठी हुई हूँ बहुत हिम्मत से,
क्योंकि आप आए हुए थे तो बोले कि चलो मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। तो मैम बस इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ, और अगर आप सब बोलेंगे कि हाँ तब आप ब्लॉग बनाओ, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप बताएंगे कि ब्लॉग बनाओ, तो मैं ब्लॉग ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मैं जरूर बना सकती हूँ। अगर नहीं बैठ के बना सकती हूँ तो मतलब आराम करके मैं जरूर बना सकती हूँ, और आप सबकी सपोर्ट करें तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी गाइस। बस यही है कि जब से मेरे घुटने में प्रॉब्लम हुआ है तब से मैं कुछ ना ब्लॉग बना पा रही हूँ ना और कुछ कर रही हूँ। अगर आप सब बोले तो जरूर थोड़ा बहुत, नहीं बहुत आएंगे वीडियो तो थोड़ा बहुत तो जरूर आएंगे। मेरा 5वां सवाल है, जी क्या आपके परिवार ने किस समय आपका सहयोग किया, कैसे? मैम, सहयोग तो ये सब करते हैं, लेकिन जब दुख सुख में तो सब कोई करते हैं मैम, और सुख दुख में ना कोई नहीं करता। चाहे अपना परिवार हो, अपना परिवार बस इतना ही पूछ, एक बार कॉल आते हैं हाँ आप ठीक हो या नहीं हो, बाकी कोई नहीं, मतलब दोबारा कॉल नहीं आएंगे। क्यों नहीं? इसीलिए नहीं आएंगे शायद मेरे से पैसे ना मांग ले। तो नहीं, हम पैसे नहीं मांगते हैं किसी से, इसीलिए नहीं मांगते हैं कि हम पड़ोसी से हम ले सकते हैं, उसमें क्या होगा, मुझे अच्छा लगेगा। जब हम अपनों से मांगेंगे ना, तो आज मांगेंगे जब मेरा पैर भी ठीक नहीं होगा ना, तब भी कहेगा मैंने इतने पैसे दिए थे आप मुझे दो। तो इसीलिए मैं किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ। बट कठिनाई तो मैं बहुत गुजरी हुई हूँ और अभी भी गुजर रही हूँ। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि सबसे मेरी दुआ मिले जो मेरा पैर ठीक हो जाए। और कठिनाई तो बहुत बहुत कठिनाई तो बहुत काटनी पड़ती है। दुख में कोई नहीं साथ होता है मैम, सुख में तो सबको ही होता है। आपकी दिन भर में कम से कम तो 10 कॉल आएंगे, और जब आपके दुख पड़ेंगे ना तो कोई नहीं आएंगे। क्योंकि कोई कहते हैं क्या, नहीं ये फेक वीडियो है। मैम ऐसी कोई बात नहीं है कि फेक वीडियो है, और मैं फेक वीडियो बनाती भी नहीं हूँ। मेरा ये ओरिजिनल है हमारी। तो फेक ना सोचे, अगर जो भी सोचते हैं तो चलो कोई नहीं, उसको तो भगवान ही देखेंगे और भगवान ही समझते हैं फेक फेक वीडियो है क्या रियल वीडियो है। और ऐसा कोई फेक वीडियो नहीं है मैम। और कुछ परिवार ऐसा होता है कि सोचता है नहीं ये फेक वीडियो बनाते हैं, उनकी सोच गलत है। और हम सोचते हैं कि चलो अगर ये भी वो सोच लेती है कि फेक वीडियो है तो मैम उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हो और हमारे यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम जितने हमारे फैमिली हैं हमारे साथ हैं। बाकी हमारे परिवार ना भी साथ रहेंगे तब भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैम मैं कहती हूँ कि सबसे बढ़िया अपना एक दीदी है हमारी, यहीं पर रहती हैं, वो बेचारी मुझे बहुत सहायता कर देती है। आती है, मेरी खाना बना देते हैं, प्लस में घर के ऑलरेडी काम कर देते हैं। और जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं तो बेचारा खाना बना लेते हैं। अगर वो खाना नहीं बनाएंगे तो मैं हर काम बेचारी को बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन फिर भी वो बेचारी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है, आते साथ तो पहले मुझे पूछेगी कि दीदी अच्छी है। तो मैम मैं यही कहती हूँ कि अपने परिवार से, मैं परिवार को बुराई नहीं करती हूँ कि परिवार अच्छे नहीं है, लेकिन आजकल के टाइम में मैं कहती हूँ कि परिवार इतने पीछे हटे हैं कि जो इतना से हटते थे ना, जब आपकी तकलीफ जब होगा ना वो पूरी पीछे हटेंगे, कहेंगे नहीं यार आगे नहीं जाना है। अगर हम फोन करेंगे ऐसा ना हो कि बोल देंगे मुझे 10,000 रुपया दे दो। होता है। होता है ना। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, हमारी फेक वीडियो नहीं है, हमारी रियल वीडियो है। और हमारे जितने यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक भाई बहन दीदी भाभी जो भी हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और उनके दुआ से मैं ठीक भी हो जाऊंगी, और उनके दुआ से हमारा कोई चीज का कमी नहीं होगी। बस मैं भगवान से दुआ बनाती हूँ कि हमारे यूट्यूब भाई बहन भाभी दीदी जो है सब अच्छे रहें, और प्लीज हमें भी आशीर्वाद दें कि मैं भी ठीक हो जाऊं। क्योंकि इस कठिनाई से मुझे बहुत इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, हर चीज की तकलीफ होती है, नहाने में चलने में बैठने में दिक्कत में। अब मेरे हस्बैंड रहते हैं वो तो कर देते हैं, फिर और अगर वो ड्यूटी नहीं जाएंगे फिर हमारे घर कैसे चलेगी। दवाइयां हैं, हर चीज है तो करना पड़ता है ना फिर। तो बस मैडम यही मैम यही बात है, और बाकी सवाल है, ठीक है। क्या आप इस समय घर के बाकी काम कैसे संभालते हो? मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारी दीदी हैं वो आके हमारे सारे काम कर देती है। मॉर्निंग में आई हुई थी, वो आती हैं वो सारे काम करके, और जो भी नाश्ता वास्ता है चाहे वो जब तक मेरे हस्बैंड नहाते धोते हैं बेचारी खाना बना के चली जाती है। और टोटल काम करती है, जैसे मेरे पैर दर्द होते हैं तो बहुत हेल्प करती है। मैं उसको क्या बोलूं कि अपने परिवार से ज्यादा वो करती, इतनी करती है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी सगी बहन हो।
बहुत करती है वो। और यही मैं पहले वाले भी मैं इंटरव्यू आपको दे चुकी हूँ कि वो दीदी मेरे घर के संभालते हैं, बाकी जो मेरा रहते अगला हैं। सवाल है, हाँ जी। आप उस लोगों से क्या संदेश देना चाहते हो जो किसी शारीरिक तकलीफों चुनाव से गुजर रहा है? जी मैम, गुजर रहे हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब में देखती हूँ, जैसे जैसे हम देखते हैं, तो हमारे जैसे भाई बहन है, उनको भी कभी हाथ में लो, पैर में लो, कहीं भी चोट लगते हैं ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है मैम कि अपने अच्छा से चले, सावधान होकर चले, अपने शरीर पर ध्यान दें और अपने हर चीज पर कदम पर ध्यान दे के चले कि जहां पर उनको नुकसान ना हो, है ना। और नुकसान भी रहेंगे तो फिर वो तो तकलीफ तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने हमारे जो मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम में, मुझे भी सब कोई देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मतलब अपने परिवार को लेके अच्छे से चले और प्लीज अपने शरीर पर ध्यान दे, सावधान रहे, कहीं भी जाए तो अच्छे से देख के चलें। जैसे कि मैं चली थी, मेरे पैर में चोट लग गया था, तो ऐसे मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मतलब सब कोई परेशानी झेले, और अच्छे से चले, जो अपना परिवार को, बच्चों को सावधान से रखे और अपना ही सावधान से ही रह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेचारी को अगर अगर चोट से ही गुजरेंगे तो फिर वो परिवार को भी नहीं देख पाएंगे ना। तो परिवार को देखने के लिए अपने से खुद से ही मुझे सही से चलना पड़ेगा ना। तो सही से चलेंगे तो सब कुछ सही चलेंगे। और बस यही है कि सब कोई अपने घर पर ध्यान दे, सावधान रहें, अपने बच्चों सब पर ध्यान दे, अपने परिवार पर ध्यान दे, घर में और सारे फैमिली हैं सब पर ध्यान दे। अपने खुद को ध्यान देने के बाद हमारे परिवार सारे ध्यान से रखे जाते हैं। बस जल्दी मम्मी पूछ लीजिए, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे आपसे मिलके और आपसे सवाल पूछ के बहुत अच्छा लगा। जी मैम। ऐसे ही यूट्यूब, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी से आपको बहुत सारा प्यार मिलता है, बबीता किचन ब्लॉग से, और सब फॉलो करें, आपको बहुत सारा प्यार दे, बस यही है। आप बस ठीक रहो, आराम से जी अपना मैम। शरीर देखो, अपनी हेल्थ देखो। जी जी मैम।